नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम आरपीएससी के द्वारा 2013 में विजुअल आर्ट का जो सेट का एग्जाम करवाया था, उस सेट के एग्जाम के पेपर को हल करने वाले हैं। ये एग्जाम का जो प्रश्न पत्र था वो तीसरा प्रश्न पत्र था, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो सेकंड प्रश्न पत्र था, जिसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे, वो हल कर चुके हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकारा जाता था। यानी कला को वैदिक काल में ज्ञान के किस रूप में स्वीकारा जाता था? तो ज्ञान की उपविद्या के रूप में स्वीकारा जाता था। इसके अलावा बात करें दूसरे प्रश्न में, चारों वेदों में ज्ञेयात्मक वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में जो ज्ञेयात्मक वेद है वो है सामवेद। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, वात्स्यायन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो वात्स्यायन की जो पुस्तक है वो है कामसूत्र। यानी कामसूत्र के रचयिता कौन से? वात्स्यायन थे। अगला प्रश्न, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी इनमें से कौन सी कला है जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली कला है उपयोगी कला। बिंदु का एक विस्तार, यानी बिंदु का एक इस प्रकार से लगातार विस्तार करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन। प्रश्न नंबर 6, स्पेस में रंगों को टपकाकर, छिटकाकर अथवा चित्रकार की प्रभावशाली भंगिमा के साथ चित्र तल पर प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार की तकनीक को या इस प्रकार की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? यानी रंगों को टपकाकर, छिटकाकर और चित्रकार की प्रभावशाली भंगिमा के साथ चित्र तल पर जब रंगों को प्रयुक्त किया जाता है या लगाया जाता है, इस प्रकार की तकनीक को कहा जाता है एक्शन पेंटिंग। यूरोपियन कला में शास्त्रीयतावाद के पश्चात प्रमुख कलावाद है। यानी शास्त्रीयतावाद के बाद अगर बात करें तो दिए गए ऑप्शनों में शास्त्रीयवाद के बाद जो वाद आया था वो कौन सा था? प्रभाववाद। प्रभाववादी चित्रकारों द्वारा किस प्रकार के रंगों, यानी रंग है जो प्रयुक्त किए गए? प्रभाववादी चित्रकारों द्वारा किस प्रकार के रंग प्रयुक्त किए गए? प्रभाववादी कलाकारों की बात करें तो उन्होंने जो विशुद्ध और अमिश्रित रंग है, उन रंगों का प्रयोग किया था। अभिव्यंजनावाद का आरंभ हुआ, यानी अभिव्यंजनावाद है एक्सप्रेशनिज्म, इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है जर्मनी से। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, पिकासो व ब्राक संबंधित है। पिकासो और ब्राक ये जो दोनों कलाकार हैं, ये घनवाद के कलाकार माने जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध कृति है। इनमें से ये जो कलाकृतियां दी गई है, इनमें से लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो ये मोनालिसा पेंटिंग है, जो लियोनार्डो विंची की बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। निम्नलिखित में से पोस्टर चित्रण की कला को परिवर्तित किया। यानी पोस्टर चित्रण की कला है उसको परिवर्तित किसने किया था? तो यह किया था किसने? तुलुज लॉट्रेक ने। फिर बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो किसके द्वारा तैयार किया गया? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो लोगो तैयार करता थे वो थे सुदर्शन धीर। कांथा टेक्सटाइल का एक लोक स्वरूप है, यह कहां से प्रारंभ हुआ? तो कांथा टेक्सटाइल है जो बंगाल से शुरू हुआ था। आगे बात करें, ययाति चित्र श्रृंखला बनाने वाले समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए। तो ययाति चित्र श्रृंखला है जो ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई थी। आगे वाले प्रश्न की बात करें, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, इंग्लिश में देखो ट्रम्फ ऑफ लेबर, मूर्ति शिल्प किसने बनाया? तो ट्रम्फ ऑफ लेबर यानी श्रम की जीत, श्रम की जीत नामक ये मूर्ति है, ये डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाई गई थी। नागजी पटेल एक सुप्रसिद्ध है। तो नागजी पटेल है, ये एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार थे।
आगे वाले प्रश्न की बात करें, रशियन कलाकारों मिखल लॉरियंस व नातालिया गोंकारोवा द्वारा 1911 से 1914 के मध्य प्रचलित शैली को कहा जाता था। तो इस शैली को कहा जाता था किरणवाद। इस शैली को क्या कहा जाता था? किरणवाद कहा जाता था। आगे वाले प्रश्न की बात करें, दादावादी चित्रकार कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में दादावादी चित्रकार है मार्शल धुंसा। इनमें से सही मेल बताइए। सही मेल बताना है। बीकानेर उड़ीसा में नहीं है। कांगड़ा शैली ये पहाड़ी शैली की शाखा है और यही इसका क्या है? सही मेल है। आगे वाले प्रश्न की बात करें, लिथोग्राफी को अन्य नाम से पुकारा जाता है, यानी लिथोग्राफी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है प्लेनोग्राफी विधि। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। टीवी विज्ञापन की दरों में भिन्नता के कारण है, यानी टीवी विज्ञापन में जो पैसे लगते हैं उन दरों में भिन्नता के क्या कारण है? समय विशेष प्रसारण बिल्कुल ये है। प्रसारित कार्यक्रम का स्वरूप ये भी इसको प्रभावित करता है, उसके पैसों की दर को। समय सीमा उपयुक्त सभी। तो दिए गए ऑप्शन में क्या रहेंगे? सभी रहेंगे। प्रश्न नंबर 23 की बात करें, फॉन्ट क्या है? फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट अक्षरों के विभिन्न भेद व माप को कहा जाता है। आगे चलते हैं 24 नंबर, एनाटॉमी लेशन चित्र किसने चित्रित किया? तो एनाटॉमी लेशन नामक ये जो प्रसिद्ध चित्र है ये किसका है? ये रेम्ब्रा का है। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया? तो ये जयदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा? गीत गोविंद। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन थे? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार थे मार्कंडे मुनि। प्रश्न नंबर 27, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस भाग में चित्र सूत्र उल्लेखित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय भाग में चित्र सूत्र में है जो उल्लेखित है। आलंबन व उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो आलंबन और उद्दीपन है ये क्या है? विभाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? ये 33 है। ध्वनि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ध्वनि सिद्धांत है ये आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया था। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं, यानी एक गतिशील बिंदु यानी लगातार चलते, उसका अंतहीन प्रयोग क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। आगे बात करें, चीनी कला का वुडकट जिसे हम आरंभिक तिथि युक्त प्रिंट के रूप में जानते हैं किस वर्ष में बना? तो यह 8वीं शताब्दी में आया था, 8वीं 9वीं शताब्दी में आया था। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो तारीख है 67 ले लो या फिर आप 68 ले लो। तो इसमें बात करें तो हम 868 एडी है, ये इसका समय सही माना गया है। फिर बात करें प्रश्न संख्या 33, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है, यानी चित्र के अलावा बहुत सारी सामग्रियों को लेकर के चिपका करके चित्र बनाने की जो कला है ये कहलाती है कोलाज। प्रश्न संख्या 34, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है, यानी पेस्टल रंग है जो अस्थायी होते हैं उनको स्थायी करने के लिए एक स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फिक्सेटिव, यानी उसका फिक्सेटिव यानी उसको फिक्स करना, उसको स्थायी करना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के तट की बात करें तो ये सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है।
आगे चल, एक दृश्य जिसमें वर्जिन मेरी अपनी गोद में ईसा मसीह के मर्त शरीर को लिए हुए उस पर झुके हुए दिखाई जाती है कहलाता है। यानी एक दृश्य बनाया गया है जिस दृश्य में जो वर्जिन मेरी है उसको अपनी गोद में ईसा मसीह के मर्त शरीर को लिए हुए और उसके ऊपर वर्जिन मेरी को झुके हुए दिखाया गया है। इस कलाकृति को क्या कहा जाता है? तो ये जो कलाकृति है ये कहलाती है पिएटा। जर्मनी में एस्थेटिक सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? जो एस्थेटिक टर्म है, जो शब्द है, उसका प्रयोग है जो सबसे पहले किसने किया? बाउमगार्टन ने किया था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये निहाल चंद है जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। आगे प्रश्न की बात करें, स्टेन्ड ग्लास विंडो शीशा चित्र जो संयोजन है किस समय बहुत प्रचलित था? तो जो गोथिक शैली है या गोथिक कला है उसमें स्टेन्ड ग्लास विंडो है, इस प्रकार की जो चित्र है वो उसमें बहुत प्रयोग किए गए थे। यानी स्टेन्ड ग्लास विंडो है, ये गोथिक शैली में प्रसिद्ध थे। दोमियर यानी ओनार दोमियों के लिए जाने जाते हैं। तो ओनार जो दोमियो है ये व्यंग्य चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कला आलोचक को पहचानिए। तो राम कुमार, राम किंकर बेंज, आरवी सांखलकर ये तीनों कलाकार थे, जबकि केशव मलिक क्या थे? कला आलोचक थे। का इज एसोसिएटेड विद, यानी का है ये किससे संबंधित है? तो ये का है ये मिस्र की कला से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पत्र पत्रिकाओं में सर्कुलेशन वितरण शब्द का तात्पर्य है, यानी सर्कुलेशन वितरण है, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? इस शब्द का तात्पर्य है बेची हुई प्रतियों की संख्या। रस्सी से मूर्ति शिल्पों का निर्माण किसने किया? तो रस्सी से मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया था मृणालिनी मुखर्जी ने। आगे वाले प्रश्न की बात करें, निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है? तो इन दिए गए कलाकारों में महिला कलाकार की बात करें तो यह है पिल्लू पोच खाने वाला। आगे देखें, वुडकट प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। वुडकट जो प्रक्रिया है उसका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले बात करें तो हम उसकी करेंगे ड्राइंग, फिर कार्विंग, यानी जैसे ये लकड़ी का क्या है ब्लॉक है, इस पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले ड्राइंग करेंगे, फिर कार्विंग यानी इसको क्या करेंगे? अंदर से क्या करेंगे? काटेंगे, फिर इसमें शाही भरेंगे और फिर इसका क्या लेंगे? छापा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही क्रम होगा। और ये प्रश्न है जो आप नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले इस सेट के एग्जाम में ये प्रश्न 99% पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, जंगल से लकड़ियों को प्राकृतिक आकार के रूप में चयन कर एक कलाकार के रूप में प्रदर्शित किया। यानी इनमें से ऐसे कौन सा कलाकार था जिन्होंने जंगल से लकड़ियों को प्राकृतिक रूप में लिया, वास्तविक लिया और उस पर कलाकारी करी? तो इनमें से ऐसा कोई भी कलाकार नहीं था जिन्होंने इस प्रकार का कलाकारी किया। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सहस्त्रबाहु मंदिर समूह स्थित है। तो सहस्त्रबाहु मंदिर है जो कहां है? ये मंदिर नागदा में है और नागदा कहां है? उदयपुर संभाग में। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है कथाओं के लिए, वो शब्द है जातक। आगे बात करते हैं, भारतीय चित्रकला में वर्णित षडांगों का सही क्रम चुनिए। तो भारतीय चित्रकला में जो षडांग है उसका सही क्रम सबसे पहले आता है रूप भेद। तो देखो प्रत्येक में आपको रूप भेद मिलेगा। रूप भेद प्रमाण, जब प्रमाण की बात करें तो ये प्रमाण 3 में आ गया, इसमें वर्णिका भंग आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 कट गया। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य, अब भाव देखो इनमें भी इसमें भी इसमें भी 3 आ गए। भाव लावण्य, भाव लावण्य योजनम,
तो यहाँ लावण्य योजनम आ गया और यहाँ लावण्य योजनम, मतलब ये भी क्या हो गया, यहाँ पर कट हो गया, भाव लावण्य योजनम। सादृश्य वर्णिका भंग, इसमें देखो सादृश्य आ गया, इसमें वर्णिका भंग पहले आ गया, इसलिए ये भी क्या कर जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है ये सही बचेगा। तो जो षड्डांग है उसका क्रम है, याद रखना आप, रूप भेदा है प्रमाणानी, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग, इति चित्र षडंग कम। तो ये जो षड्डांग का है जो सही क्रम है ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तैयार धरातल से प्रतिलिपित छवि जिसे अनेक बार प्रतिलिपित या छापा जा सकता है को कहते हैं। यानी एक धरातल पर छवि पहले से ही तैयार है और उससे बार बार छापा लेना हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्रिंट कहेंगे या उसे हम क्या कहेंगे, छापा कहेंगे। अगला प्रश्न, सही मिलान करें कोड फर्स्ट का कोड सेकंड के साथ। तो सही मिलान करें तो उसमें हम देखते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर इसलिए प्रसिद्ध थे वो पेंटिंग। तो एक में देखो तीन यहां पर मिल रहे हैं। नंदलाल बोस ये कलाकार टेम्परा चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, तो नंदलाल बोस 2 के साथ 2। अमृता शेरगिल की बात करें तो अमृता शेरगिल तेल चित्रण में माहिर थी, तो शी में 1 आ जाएगा। और डीपी राय चौधरी है जो कांस्य मूर्तियां बनाने के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तो दिए गए प्रश्न में ऑप्शन संख्या 1 क्या रहेगी, सही रहेगी। आगे चलते हैं। प्रश्न है पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में स्थित है। तो पश्चिम सांस्कृतिक जो केंद्र है ये राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है। आगे बात करें, चित्र के लिए काम में ली जाने वाली तकनीक बताइए। यानी चित्रण के लिए काम में ली जाने वाली इन दिए गए ऑप्शनों में कौन सी तकनीक है। मेटल कास्टिंग यानी मेटल से मूर्तियां बनाना, तो ये तो मूर्ति बनाने की चित्रण की नहीं इसलिए ये कट जाएगी। एचिंग छापा कला की है, जबकि ये पर्निंग नहीं, इधर देखें तो इधर ये पोरिंग हो जाएगा, यानी ये भी मूर्ति कला की तकनीक है। जबकि ड्रॉपिंग मतलब रंगों को ऐसे बूंद बूंद के रूप में डालना या छिड़क करके चित्रण कार्य करना क्या कहलाता है, ड्रॉपिंग कहलाता है। इसलिए ड्रॉपिंग क्या है, चित्रकला की एक तकनीक है या चित्रण की एक तकनीक है। जैक्सन पोलाक के चित्रों की विशेषता है, यानी जैक्सन पोलाक के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है। जैक्सन पोलाक क्या करते थे, जैक्सन पोलाक रंगों को टपका कर बनाते थे, तो इसकी जो मुख्य विशेषता ये है, शारीरिक मुद्रानुसार रंगों को क्या करना, टपकाना। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 56 पर बात करें, दादा जिसका तात्पर्य फ्रेंच में हॉबी हॉर्स है, शब्दकोश से अकस्मात चाकू लगाकर निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो दादा शब्द है जिसका फ्रेंच में अर्थ होता है हॉबी हॉर्स, इस शब्द को एक फ्रेंच डिक्शनरी से चाकू लगा करके निकाला गया था, या अकस्मात ओपन करके चाकू लगा करके शब्द को निकाला था। ये निकालने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है त्रिस्तन तंजारा। प्रश्न संख्या 57 की बात करें, 1960 के दशक में एक प्रयोगवादी कला जिसमें कलाकार प्राकृतिक वातावरण को सुनियोजित करता है। 1960 के दशक में एक प्रयोगवादी कला जिसमें कलाकार प्राकृतिक वातावरण को सुनियोजित करता है, इस प्रकार की कला को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की कला को कहा जाता है अर्थ आर्ट। ऑप्शन नंबर 1। एक दृश्यात्मक योजना जिसमें एक कलाकार दर्शक के समक्ष एक विचार रखता है जिसमें वे भी भाग ले सकते हैं को जाना जाता है। यानी एक दर्शात्मक योजना है, देखने की योजना है जिसमें कलाकार दर्शक के समक्ष एक विचार रखता है जिसमें वे भी क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसको किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है हैपनिंग कला के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 59 की बात करें, रॉबर्ट दोलिनी के चित्रों को फ्रेंच कवि अपोलोनियर ने किस नाम से प्रचलित किया। तो रॉबर्ट जो दोलोनी है, इनके चित्रों को कवि
अपोलोनियर ने ऑर्फिसिज्म यानी सुरीलवाद के नाम से प्रचलित किया था। अगला प्रश्न, किस कलाकार को खान बहादुर का खिताब मिला? तो खान बहादुर का खिताब है जो अब्दुल रहमान चुगताई को मिला था। बोधिसत्व पद्म पाणी कहां चित्रित है? ये अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। शास्त्रीय कला के पुनर्जन्म के लिए किस शैली को जाना जाता है? तो शास्त्रीय कला का पुनर्जन्म है जो रेनेसा यानी रेनेसा काल यानी पुनरुत्थान काल को जाना जाता है या माना जाता है। नेफरतीति कहां से संबंधित है? तो नेफरतीति है ये मिस्र से संबंधित है। एंडी वारहोल नहीं, इसे ये ऐसे लिखाता है एंडी वारहोल या वरहोल। एंडी वारहोल या वरहोल ये चित्रकार है। ये चित्रकार किस कला से संबंधित थे? तो एंडी वारहोल है, ये पॉप कला से संबंधित कलाकार माना जाता है। हेनरी मूर कौन थे? तो हेनरी मूर है, ये हेनरी मूर मूर्तिकार थे। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा रस नहीं है? तो श्रृंगार, रौद्र और करुणा रस है, जबकि जुगुप्सा है ये रस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कैलाश मंदिर स्थित है, तो कैलाश मंदिर है जो एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो एलोरा में कैलाश मंदिर है जो स्थित है। 68 नंबर की बात करें, इंटेग्लियो प्रविधि संबंधित है, यानी इंटेग्लियो एक विधि है जो किसकी तकनीक है? तो इंटेग्लियो है ये प्रिंट मेकिंग की क्या है? एक तकनीक है। प्रिंट मेकिंग की एक तकनीक है जो इंटेग्लियो मानी जाती है, छापा कला की। अगला प्रश्न, कामुक आकृतियां किसने चित्रित की? तो दिए गए कलाकारों में कामुक आकृतियां चित्रित करने वाला कलाकार था FN सुजा, यानी जो इरोटिक इमेजेस है। प्रश्न नंबर 70, टाइपोग्राफी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो टाइपोग्राफी का जो प्रयोग है ये दिए गए ऑप्शन में किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है किसमें? अप्लाइड आर्ट में। वाइपिंग, वाइपिंग यानी साफ करना किस तकनीक में काम में ली जाती है? यानी वाइपिंग करना यानी साफ करना दिए गए ऑप्शन में किसमें काम में ली जाती है? तो ये ली जाती है प्रिंट मेकिंग में। कैसे कि छापा कला में किसी भी प्रकार की पहले ड्राइंग की जाती है, फिर इसमें कार्विंग की जाती है, खुदाई की जाती है, फिर शाही लगाई जाती है, और जो एक्स्ट्रा शाही होती है उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। उसी को कहते हैं साफ करना यानी वाइपिंग। साफ करने के बाद फिर क्या ली जाती है? प्रिंटिंग ली जाती है, छापा लिया जाता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की प्रिंट मेकिंग की तकनीक है, यानी वाइपिंग है जो प्रिंट मेकिंग की तकनीक में काम में ली जाती है। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी? कन्फेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। ये प्रश्न भी 99% इस बार सेट के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये एक पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है डेविड ओगेलवी की। अगला प्रश्न, जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने मूवेबल टाइप यानी चल विद्या जो तकनीक है उसका प्रयोग उन्होंने किया या आविष्कार किया। 74 नंबर प्रश्न की बात करें, समकालीन भारतीय दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो यह है राम कुमार। और लास्ट और अंतिम प्रश्न है, बिंदु की विषय वस्तु पर चित्र, बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया, या बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया? तो ये कलाकार थे, कौन थे? SH रजा। इसी के साथ जो थर्ड पेपर है ये भी कंप्लीट हो चुका, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो 2012 में भी सेट के एग्जाम हुए थे, जिसका सेकंड पेपर और जिसका थर्ड पेपर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हमारे द्वारा दी जाने वाली लगातार जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और नए पेपरों के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।